Jai Narayana students. This is our topic lesson magnetic effect of electric current. Last topic in last lecture there was a introduction in the video. Now introduction, and again I am moving ahead that the magnetic effect of electric current. What is actually the magnetic effect? तो मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमने ये देखा कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है या इलेक्ट्रिसिटी का या करंट का अपना एक कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर से कितने सारे इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। पहला आपने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट लास्ट लेसन में, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्टिंग से हुआ। देन मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं इस लेसन में, और केमिकल इफेक्ट हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने की सीधी सी बात है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस बात का मतलब क्या है, तो उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट पास कर दी गई तो अब इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो था ही था, इसमें अब मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ चुकी है। अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, और इसको महसूस करने के लिए मैग्नेटिक कंपास को भी पढ़ना ज़रूरी है। अभी उसके बारे में भी बात होगी कि इसके एरिया के आसपास इसके इफेक्ट में अगर मैग्नेटिक कंपास लाए तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो मैग्नेटिक कंपास तो अपने आप में ही पहले से एक मैग्नेट है, अब एक मैग्नेटिज्म इसका मिल गया तो इसमें परिवर्तन आ गया। मैग्नेटिक फील्ड तुरंत इसके प्रभाव से चेंज हो गई और इसमें डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा। दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ चैप्टर को दो मेन पार्ट्स में बांट दिया। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि आई की वजह से मैग्नेटिज्म, फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। करंट की वजह से मैग्नेटिज्म, इसमें हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ डिवाइसेस पढ़ेंगे, कुछ इसमें नए नए इन्वेंशंस हुए हैं, देखें उनमें इन्वेंशन क्या क्या हुए थे। तो पहला तो ये पार्ट हो जाता है। तो करंट की वजह से मैग्नेटिज्म में हम लोग मैग्नेटिज्म पहचानेंगे। अभी चलो पहचान लिया कि मैग्नेटिक नीडल उसके पास लाते हैं तो डिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब मैग्नेटिज्म है। अब यहाँ पर जस्ट लाइक ये जो बार मैग्नेट था ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अगर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता, अरे कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो हमें अपनी पुरानी बातों को एक बार रिकॉल करना होगा कि बार मैग्नेट का क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या उनके काम हैं, क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग मैग्नेट्स पढ़ लेंगे, बार मैग्नेट्स पढ़ लेंगे, फिर कुछ इसमें हमें रूल्स मिलेंगे। दो रूल्स हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए पढ़ेंगे कि अगर कंडक्टर में मैग्नेटिज्म है तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैदा होंगी, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहला रूल हम लोग पढ़ेंगे, ये बस इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल। और दूसरा हो जाएगा, एक और पढ़ेंगे हम लोग इसी को पढ़ने के लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। दो तो हम लोग रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें क्या डिवाइस है जो मेन काम करता है, तो इस कॉन्सेप्ट पर, इस प्रिंसिपल पर जो एक डिवाइस काम करता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा भाई, ये तो हो गए रूल्स। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म को पहचाना किसने था, तो हेंस ऑस्टेड ने पहचाना था। हेंस ऑस्टेड ने पहचाना था, और ये ऑस्टेड ने एक क्या किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसको स्टैंड से लगा दिया भाई, अब करंट भी दे दी, और उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल को ले आए। मैग्नेटिक नीडल को देखने के लिए हम लोग ये देखें कि मैग्नेटिक नीडल रखती इसके पास। अब मैग्नेटिक नीडल में एक डिफ्लेक्शन हो गया, जब करंट पास की तो ये जो मैग्नेटिक नीडल थी इसकी ओर रिफ्लेक्ट होने लगी, डिफ्लेक्शन होने लगा इस मैग्नेटिक में। इसका मतलब यही ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था। अब चलिए ऑर्स्टेड ने ये जान लिया कि करंट से मैग्नेटिज्म पैदा हो चुका है। अब
हम थोड़ा सा ये पता करेंगे कि ये मैग्नेटिज्म होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। तो उसके लिए टॉपिक पढ़ने और इधर इस लेसन के सेकेंड पार्ट की अगर हम बात कर लें तो सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसी का बिल्कुल उल्टा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बिल्कुल उल्टा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि इसमें क्या था, करंट जब पास की गई थी किसी कंडक्टर में, की भी लगा देते हैं चलो भाई, तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ था मैग्नेटिक नीडल में, यानी कि इसमें करंट पास कर दी गई तो इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। इसमें क्या हो रहा है कि हम एक सिंपल कंडक्टर लें, उसको करंट पास नहीं करना है हमको, हमें उस कंडक्टर को देखना है इंडक्शन होता क्या है, बस ये देखने के लिए। और इसको एक सर्किट में हम सिंपल छोटा बल्ब को लगा देते हैं, बल्ब लग गया, चलो भाई और कुछ लगाना ही नहीं है, बल्ब लग गया है। अब ये बल्ब लगा के क्या हो गया, जलेगा क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं जलेगा, सिंपल कंडक्टर में बल्ब लगा रहा। अगर इसको जलाना ही हो, इसमें जलाने का मतलब इसमें करंट पैदा करना हो, अगर हम यहाँ पर कोई करंट ला सकते हैं तो एक बार मैग्नेट इसके पास ले लिया, इस पर सटाना नहीं है, इस पर रगड़ना नहीं है कंडक्टर पे, बल्कि फास्ट मूवमेंट कराना है। फास्ट मूवमेंट से क्या होगा कि इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड थी जहाँ ये रखा था, फास्ट मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने लगा, बदलने लगी, कभी इधर कभी इधर, और उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गई, इंड्यूस्ड करंट पैदा हुई और ये बल्ब जल गया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, इसका एक न्यू वर्ड हायर एजुकेशन में फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो गया, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल उल्टा है। यानी कि यहाँ पर क्या था, करंट का इफेक्ट मैग्नेटिज्म, और यहाँ मैग्नेटिज्म का इफेक्ट करंट, इसीलिए कहा कि ये बिल्कुल उल्टा होता है। अब हम लोग जल्दी से बार मैग्नेट को देख लेते हैं, फिर करंट कैरिंग कंडक्टर पे आ जाएंगे। सिंपली बार मैग्नेट सब जानते हैं कि बार मैग्नेट जो है, मैग्नेट कई तरह के हैं, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, कई शेप्स के हैं, बार है, मैग्नेटिक कंपस है, डिस्क मैग्नेट है, और भी कई सारे शेप्स के हैं। हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट जो होता है आर्टिफिशियली बना होता है, इसके मैग्नेटिक डाइपोल्स हमेशा होते हैं, यानी कि इसको जितने भी टुकड़ों में कर दो, इसका हर टुकड़ा अपने आप में डाइपोल प्रॉपर्टी होती है, नॉर्थ साउथ, तो ये भी कुछ भी इस तरह से ये होता है। तो मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर इसकी पावर को महसूस करने के लिए अब मैग्नेटिक फील्ड पर, पहले मैग्नेट देख लेते हैं फिर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। कुछ इस तरह की बातें अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेट के चारों ओर, फील्ड मतलब एरिया, फील्ड मीन सिंपल बात है, फील्ड क्या है, फील्ड इज अ रीजन, मैग्नेट के किनारे का वो एरिया, वो स्पेस जिस पर मैग्नेटिज्म की पावर को महसूस किया जा सके, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते जाते हैं वो बहुत कम होती जाती है, पास में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा महसूस होती है। तो इफेक्ट ऑफ मैग्नेट दैट कैन बी फेल्ट अराउंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से होती है। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ये इमेजिनरी लाइंस है, दिखाई नहीं देती, लेकिन इनके इफेक्ट्स देखते हैं। सिंपल ये बार मैग्नेट है, इसके कुछ कैरेक्टर्स की मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया क्या होती है, एरिया जहाँ पर मैग्नेट का इफेक्ट को या पावर को महसूस किया जा सके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो इमेजिनरी लाइन जो कि मैग्नेटिक फील्ड को, ये डायरेक्शन को बता है कि किस तरफ से किस तरफ जा रहा है। तो मैग्नेट में क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेट के बाहर, ध्यान देना, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से इमर्ज होती हैं और साउथ में मर्ज होती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से निकलकर नॉर्थ में जाती हैं।
तो ये बाहर की ओर, आउटसाइड क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। एक बात। दूसरी बात, ये पोल्स पर डेंस होती हैं, ये ऐसे चलती जाएंगी, जैसे ऐसे दूर बढ़ते जाते हैं ये दूर बढ़ती जाएंगी, तो ये दे आर डेंसर ऑन पोल्स, ये भी बात हो चुकी है ना। देन ये हो गया, अलग करने पर मैग्नेट अलग बिहेव करता है, ये अलग अलग। और एक चीज़ और, तीसरी प्रॉपर्टी, इसको जरा ध्यान से समझना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट। इसका मतलब एक मैग्नेट है, इसका मतलब समझो, एक मैग्नेट है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निश्चित होगी, वो जहाँ भी रखा होगा कुछ ऐसे ऐसे होंगी। इधर मान लो नॉर्थ है, इधर साउथ है, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। अब इसी के पास कोई और एक बार मैग्नेट हो, उसका भी तो अपना अलाइनमेंट होगा, उसके पास भी कुछ मैग्नेटिक लाइंस होंगी। तो दो अगर एक दूसरे के संपर्क में मैग्नेट्स आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि इसकी वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके एरिया में आ जाए, ये अपना अलाइनमेंट ही बदल देती हैं तुरंत किसी के इफेक्ट में आने से। तो ये कह रहा है डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक से दूसरे के संपर्क में आई तो इस तरह से कभी कट नहीं करती, कभी कट नहीं करती। अब ये इसको प्रूव करने के लिए, ये इसको समझने के लिए हम ये कंट्राडिक्शन मेथड ले लेते हैं। मान लो ये कट करती, अगर ये कट करती हैं तो चलो मैं इनके डायरेक्शन को देख लेते हैं। एक मैग्नेटिक नीडल को ले आते हैं इसके पास, वो बेचारी इधर जाएगी, इसके लिए, ये इसके लिए, किसी एक के लिए, किसी एक डायरेक्शन में अलाइन होगी। इसका मतलब अगर एक डायरेक्शन में अलाइन हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी कट कर ही नहीं रही है। और सीधी सी बात है कि दो दिशाएं हो जाएंगी और दो दिशाओं में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी रुक ही नहीं पाएगी, मैग्नेटिक नीडल। ये याद रखने वाली बात है कि इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ध्यान से, ये आपका 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन होता है बोर्ड में कि वाई डोंट दे इंटरसेक्ट ईच अदर। दे डोंट इंटरसेक्ट बिकॉज देयर विल बी नेवर 2 डायरेक्शन ऑफ 1 लाइन। इज इट क्लियर? नाउ मैग्नेटिज्म हो गया। अब करंट कैरिंग कंडक्टर फिर रखा हुआ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं। चलिए मान के चलते कि एक हम लोग का कार्डबोर्ड रखा हुआ है इस तरह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब करंट अगर किस का डायरेक्शन क्या हो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या हो, लेट अस स्टडी। चलिए करंट इस तरह से बह रही है, स्विच विच लगा के अरेंजमेंट कर दिया। अब हम देखते हैं कि इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा कंडक्टर के कंसेंट्रिक होती है। कैसी होती है? परपेंडिकुलर कंसेंट्रिक होती है। ये ऐसे इस सरफेस पे अगर रखा है तो बना, अब ये कंसेंट्रिक होती है। इसकी दिशा क्या होगी? अब ध्यान देना कि मान लो यहीं पर राइट हैंड थंब रूल जो मैंने शुरू में बताया था कि अगर हम कंडक्टर को इस तरह से पकड़ें, if we hold the conductor in our right hand such as thumb indicates the direction of current, then what happens? Our curled fingers will show the direction of magnetic field. यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, एक कंडक्टर में बहने वाली करंट की दिशा, दूसरा इसके परपेंडिकुलर सरफेस पे पड़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पर देखते हैं करंट अगर इधर चल रही है, ये क्या है? साउथ, ये क्या है? नॉर्थ। तो साउथ और नॉर्थ और इसी के पैरेलल तुरंत एक फिगर जल्दी से बना लिया जाए। इसमें क्या करें, ये कंडक्टर है, अब की हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड ले जानी है नॉर्थ टू साउथ। ये प्लस करंट इधर से आ गई, नॉर्थ टू साउथ पे आ रही है, तो भी यहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वॉल स्टाइल में मैग्नेटिक फील्ड होगी और इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फिर वही राइट हैंड थंब रूल लिया, नॉर्थ टू, ये इस तरह से, ये देखिए, हाँ, नॉर्थ टू
साउथ आ रही है और इधर क्या चल रही है, साउथ टू नॉर्थ। तो ये देखिए इस तरह से अगर हमें दोनों हमने बना दिया है, ये करंट किधर जा रही है, इधर, नॉर्थ टू साउथ। तो ये क्या, सॉरी, साउथ टू नॉर्थ, अप साइड जा रही है। तो ये कर्ल का डायरेक्शन ये है ना। इसी तरह उल्टा अपना उठा ही नीचे कर देते हैं हम लोग। अब किधर जा रही है, नॉर्थ टू साउथ जा रही है। तो ये फिंगर्स का डायरेक्शन क्या है, इस तरह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं। दिस इज द टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था। अब हम लोग लूप को पढ़ेंगे। तो लूप को पढ़ने के पहले इसको नेक्स्ट टाइम पे हम लोग लेते हैं, पर इस चीज़ को आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू।